सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है वो मैं आप सब नाजरीन के साथ शेयर करना चाहूंगी कि सांबा में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। सांबा में ब्लैकआउट के दरमियान धमाकों की आवाजें, आसमान पर तैयारा शिकन फायरिंग की लकीरें देखी गई। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूंगी कि काफी ज्यादा अहमियत की हामिल इस वक्त ये खबर है कि ऐसे में जब पीएम नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर पहले कौम से खिताब कर रहे हैं तो उसके बाद से अब जंग बंदी की खिलाफ वर्जी फिर से हमको देखने को मिली। सांबा में धमाकों की आवाजें सुनाई गई, सांबा में ब्लैकआउट के दरमियान धमाकों की आवाजें सुनाई गई। एक तरफ से जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त पहले कौम से खिताब कर रहे थे, बता रहे थे कि अब तमाम चीजें राह मुस्तकिल पर आ चुकी है, लेकिन ऐसे में जब हम सांबा में धमाकों की आवाज सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पे अवाम में दहशत और खौफ फिर से तारी हो रहा है। मेरे साथ तारिक भट्ट जुड़ चुके हैं। तारिक भट्ट, आपसे मजीद तफसीलात चाहूंगी। सांबा में फिर से एक बार ब्लैकआउट और धमाकों की आवाजें। इंशा अभी हमें पता चला है, अगरचे इसकी अभी तफसीलात नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि सांबा में जो है कुछ सायरन सुनाई दी गई है और ब्लैकआउट जो है उसका इनिशिएट किया गया है। और इस हवाले से जो है मैं आपको बता दूं कि कुछ आवाजें भी आई है, बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही है बहुत सारी लोकेशन से, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इनके बारे में आपको बताने की। अमृतसर से भी खबर आ रही है, सांबा से भी खबर आ रही है, लेकिन लोगों को कहा गया कि वो घबराए नहीं। कुछ ड्रोन्स को जो है सांबा जलंधर में देखा गया है। वजीर आजम के स्पीच के बाद ही इस तरह की खबरें आ रही है। और आपको बता दें कि इस हवाले से इंडियन फोर्सेस जो है वो इन ड्रोन्स को गिराने में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो है वजीर आजम ने आज एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद बताया जा रहा है कि सांबा में जो है इस तरह के ड्रोन्स देखे गए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया गया है। ये बदकिस्मती की खबर है कि जो ही जो है हमारे वजीर आजम ने एक अनाउंसमेंट की और उसके बाद हमने देखा कि आसमान में कुछ लाल रंग के जो है वो ड्रोन्स देखे गए, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया गया। टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं जो सांबा के आसमान पर अभी जो तैयारा शिकन फायरिंग हुई है उसकी लकीरें साफ तौर पर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर वो जो रेड कलर की सुर्ख करके कुछ ड्रोन्स के निशानात, कुछ लकीरें नजर आ रही है, उससे आप सबको अंदाजा हुआ ही होगा कि सांबा में धमाकों की आवाजें सुनी गई और इसके बाद से लोगों में दहशत और खौफ का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं तारी होने लगा। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ही देर पहले इस बात का खुलासा किया, इंकिशाफ किया कि अब पूरी तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सीज फायर हुआ तो पूरी पाकिस्तान और मैं इंडिया की बात करना चाहूंगी कि दोनों ममालिक ने सीज फायर कबूल कर लिया, तो ऐसे में कुछ और ही चीजें सामने निकल कर आ जाती है जब इस तरह का माहौल तारीख हो जाता है। तारिक भट्ट, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, वहां पर लोग किस तरह से अभी सहमे और गहमे हुए हैं? देखिए, और एक मैं आपको बता दूं कि और एक खबर आ रही है इस हवाले से, और इस खबर की हम डिप्टी कमिश्नर अमृतसर जो उन्होंने कहा कि वहाँ जो इलाका है वहाँ पे सायरन बजाई गई है, लोगों को कहा गया कि वो अलर्ट रहे और ब्लैक आउट करे। इस बारे में कहा गया कि वो अपनी लाइट जो है वो स्विच ऑफ कर दे और किसी तरह जो खिड़कियों से बाहर भी ना आए और परेशान भी ना रहे। इस हवाले से जो हम आपको बता रहे हैं, जो बिजली के बारे में बताया जा रहा है कि शायद बिजली की सप्लाई जो है फॉर टाइम बिंग बंद होगी, लेकिन फिलहाल इस तरह की खबरें जो हमारे पास आ रही है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से फिर एक बार बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए जो है हमले करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में जहां हम देख रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आसमान के अंदर जो है लाल लाइटें जैसी दिखाई दी गई है और जो अनाउंसमेंट की गई है, लोगों को कहा गया कि वो होशियार रहे और इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी कहा ड्रोन को जो है मैं आपको बता, पठानकोट से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी कुछ ड्रोन्स को इंशा एक्टिव देखा गया। और एक खबर मैं बता दूं कि पठानकोट से भी खबर आ रही है कि वहां पर कुछ ड्रोन्स को देखा गया है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन फोर्स है इस वक्त जो है इन ड्रोन्स को गिराने में लगी है, जो सांबा से खबर आ रही है, लेकिन लोगों को कहा गया कि वो किसी तरह से भी घबराए नहीं और न्यूट्रलाइज किया गया है अब सांबा में ड्रोन्स को। फिर एक बार मैं बता दूं कि सांबा में बहुत सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के बाद जो है गिरा गया है। अब अमृतसर से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी कुछ ड्रोन्स को एक्टिव देखा गया है। तो इस हवाले से लोगों से बारहा कहा जा रहा है कि वो घबराए नहीं। अमृतसर और सांबा में जो है वो सायरन जो है वो की आवाजें भी आ रही है, तो इससे ये
कुछ समझना अभी कासिर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप इनिशिएटिव तारिक बट, लेते आपसे हैं, जानना चाहूंगी कि इस धमाकों की आवाज के बाद अगर मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो क्या कुछ ऑफिशियल्स का कहना है? देखिए ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने जो है, जो ऑफिशियली उनने एक्स पर जो है ये लिखा है कि लोग जो है होशियारपुर में जो है वहां पर वो अपनी लाइट जो है वो बंद कर दे वॉलंटरी तौर पर, और अवॉइड करे किसी तरह की भी अननेसेसरी मूवमेंट को। और वो उन्हें ये भी कहा गया कि वो काम रहे, डरे नहीं और पीसफुली रहे। लेकिन ये फिर एक बार ऐसा क्यों हो गया है, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है। जो सिचुएशन है इंशा कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अब तो सारा नॉर्मल है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के ड्रोन्स क्यों जो है वो फिर एक बार देखे जा रहे हैं हवा में। और इस बार में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ हवा में धमाकों की भी आवाज आई, और उसमें ये कहा जाता है कि हो सकता है इन ड्रोन्स को जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इसलिए इस तरह की आवाजें आ रही है। ये इंशा जो हम देख रहे हैं कि फिर एक बार इस तरह का वाकया होना, ये बदकिस्मती की बात है कि इस तरह के ड्रोन जो है फिर एक बार हवा में गश्त कर रहे हैं। ये ड्रोन कहाँ से आते हैं, इनका मकसद क्या है, ये भी कहा जा रहा है कि इन ड्रोन में जो है कुछ घातक हथियार भी हो सकता है, और इसलिए लोगों को कहा गया कि वो होशियार रहे। बिल्कुल बिल्कुल तारिक बट, की जिस तरह से एक जम्मू कश्मीर के हसास इलाका जो एक सांबा है, वहां पर अब फिर से एक खौफ हरास की जो फजा है वो फिर से एक बार छाती हुई नजर आ रही है, जब अचानक धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और पूरा इलाका जो है वो लरज उठता है। अब आपको बता दो कि जब इस तरह से अचानक ब्लैकआउट किया जाता है, जिसके बाद आसमान पर तैयारा शिकन फायरिंग की रोशनी की लकीरें भी दिखने को नजर आ जाती है, तो ऐसे में मैं आपको इंशा ये भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 जो है वो ड्रोन्स को जो है नॉर्दर्न कमांड और एयरफोर्स स्टेशन में देखा गया। उधमपुर में 5 से 7 जो है इस तरह के ड्रोन्स देखे गए हैं टुवर्ड्स उधमपुर और कटरा की जानिब, और लोगों को कहा गया कि कोई पैनिक ना हो, क्योंकि जो फोर्सेस है वो उनको न्यूट्रलाइज कर रही है, वो अपनी जॉब पर है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो नॉर्दर्न कमांड और एयरफोर्स स्टेशन है उधमपुर के, वहां की तरफ इन ड्रोन्स को देखा गया है। लेकिन पैनिक, मैं फिर एक बार कहूं, लोगों को कहा गया कि किसी तरह से भी कोई पैनिक ना हो, फोर्सेस इन ड्रोन्स को गिराने में लगी है। लेकिन अब लोग क्या कहे, कुछ भी समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस हवाले से बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर पीस टॉक्स हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, तो अब इन ड्रोन्स, ये जो ड्रोन है ये कहां से आ रहे हैं इंशा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग अभी समा है। चूंकि जहां बात की जा रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब इस तरह की ड्रोन्स की मूवमेंट देखना, और वो भी हम कह सकते हैं नॉर्दर्न जो कमांड है और जो एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर में है वहां की, और उनको देखा गया 5 से 7 किलोमीटर दूर भी कुछ देखे गए हैं, और कटरा एरिया में देखे गए हैं। अगरचे इस बारे में हम फिर एक बार कहेंगे लोगों को पैनिक नहीं होना है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो अपने जॉब पर है, लेकिन इस बारे में हम इंतजार भी करेंगे कि आया ऐसा क्यों हुआ है, हो सकता है इस पे कोई तारिक बट, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। हम कुछ देर बाद आपसे फिर से जुड़ेंगे। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं।